अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इमरान खान साहब फतेह के झंडे गाड़ते जा रहे हैं हर इलाके में जहाँ जहाँ जलसा रहा। कल चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने बहुत ज़बरदस्त एक तकरीब रखी सीनियर एंकर हजरात के साथ, बहुत ज़बरदस्त था जी वहाँ पर। और वहीं पर फिर बाद में यंग डॉक्टर्स का था, फिर यूथ के हवाले से भी मुलाकात रही, फिर उनके बाद जलसे जुलूस पे भी गए। तो वो ज़हनी तौर पर तो वो चार्ज हैं और अब बातें आगे ले जाकर वो इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे, जिससे आप समझ सकेंगे कि हालात और वाक़यात किधर जा रहे हैं। इसके बाद यानी इस प्रोग्राम के बाद जब आखिरी हिस्से में मैंने मुख्तलिफ़ चैनल्स पे बहुत गुफ्तगू की है, वो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन चैनल 92 पे मेरी बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई डॉक्टर मोईद पीरज़ादा के प्रोग्राम में। तो उसमें से जितने चंक हैं ना मेरे, वो आखिर में ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा, लुत्फ़ आएगा कि मैंने जो FIA का केस है, जो शहबाज शरीफ और हमज़ा की बरीयत है, मैंने उसका तिया पांचा कर दिया है। और वैसे तो डॉक्टर फ़िज़ा अकबर के साथ भी, अनिका निसार के साथ भी, अपना बोल न्यूज़ के ऊपर भी, फिर GNN पे आरफ हमीद भट्टी के प्रोग्राम में भी मैंने तफसीली बात की है। वो आप मेरे ट्विटर हैंडल पे देख लीजिएगा या मुतलका वो वहाँ पर प्रोग्राम देख लीजिएगा। आपके सामने ख़बर मैंने दे दी है कि इमरान खान साहब बस इन्हीं दिनों के अंदर वो फाइनल चीज़ों की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब सवाल है कि ये बरी अगर हुए हैं शहबाज शरीफ और ये, तो नवाजने के तो बहुत हो गया, अब इनसे लेने का वक्त। क्या कुछ इनसे लिया जाएगा, क्या कंप्रोमाइज़ होते हैं, और उसमें हो सकता है आला अदालतों के जजेस की तैनातियों के हवाले से मामलात हों या कोई और चीज़ें सामने आ जाएं, वहाँ से आपको पता चल सकेगा कि किधर चीज़ें जा रही हैं और किस सिमत में हैं ये सारे मामलात। आप वहाँ से चीज़ें समझ सकेंगे और आपको क्लैरिटी आ सकेगी चीज़ों के हवाले से। वो मैं कुछ चीज़ें विद हेल्ड कर रहा हूँ, मैं उस वक्त बताऊँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जनाब जो एनर्जी अल्ताफ़ हुसैन जो फाउंडर MQM है, उसके जो पासपोर्ट के हसूल के कॉन्टेक्स्ट में या केस की समाअत हुई, वहाँ कहा कि क्रिमिनल केस अलहदा है और सिविल लायबिलिटी का अलहदा है। दरख्वास्त जो शनाख्ती कार्ड जारी ना करने पर जो है ना केस की समाअत की, वज़ारत दाखिला और ख़ारजा के हुकाम की अदम मौजूदगी पर अदालत ने बरहमी का इज़हार किया। दोनों वजारतों के मुतल्लिका डायरेक्टर को 1 घंटे में तलब कर लिया। अदालत की तलबी पर वज़ारत नुमाइंदात पेश हुए। दौरान समाअत नादरा के वकील ने अदालत को आगाह किया कि नादरा के रिकॉर्ड में अल्ताफ़ हुसैन रजिस्टर्ड ही नहीं है। बानी MQM का शनाख्ती कार्ड नादरा के क़याम से पहले का हो सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने बानी MQM को शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक करने की हदायत दी थी। अदालती इस बार डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला ने बताया कि अगर नादरा अल्ताफ़ हुसैन को नाइकोब जारी कर दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं। और इमरान फ़ारूक का जो कत्ल केस में इश्तिहारी हैं और रिमार्क्स उन्होंने दिए कि सिविल राइट्स और क्रिमिनल केस दो अलग अलग चीज़ें हैं। वज़ारत दाखिला कैसे अजीब लोग हैं, क्या अल्ताफ़ हुसैन की दरख्वास्त किसी ने देखी भी है? एक दरख्वास्त 2014 से ज़ेर इल्तवा, अब देखिए तो सही, अगर अल्ताफ़ हुसैन के शनाख्ती कार्ड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है तो भी बताएं। और 26 अक्टूबर के लिए ना जी रिपोर्ट जमा करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी है। एक बड़ा अहम केस और है, सुप्रीम कोर्ट में जमा शुदा जो रकम की खुर्द-बुर्द के हवाले से मुजरम जावेद इकबाल के तबी बुनियादों पर सज़ा मुअत्तल होगी। 2 माह के लिए मुजरम जावेद इकबाल को इलाज के लिए रहा करने का हुक्म दिया। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक मुजरम को ब्रेन ट्यूमर है। अदालत जावेद सज़ा मुअत्तली के दौरान इलाज का तमाम रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म दिया। 2 माह में मेडिकल रिपोर्ट्स का दोबारा जायज़ा लेंगे। नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से सज़ा मुअत्तली की मुखालफत की गई। मेडिकल बोर्ड तश्कील दे, उसकी रिपोर्ट पर फैसला जारी किया जाए नैब प्रोसिक्यूटर ने। और मेडिकल जो इस्तदा है ये मुस्तरद कर दी है। रावलपिंडी के सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट है, कैसे मुस्तरद कर दे जस्टिस जाजुल एहसन। और जावेद इकबाल पर साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अमीन फ़ारूकी से मिलकर 63 करोड़ रुपए के गरबन का इल्ज़ाम है। 2001 से निजी कंपनी के कस्टम ड्यूटी की रकम फैसले तक रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कराने की हदायत की थी। बड़ा संगीन नोयत का है। और बजाय उन्होंने वहाँ रिकॉर्ड में जमा करवाने के, उन्होंने अपना ना जी नॉन बैंकिंग इदारे
के मुनाफा के जमा करा दी और मिलने वाली रकम का मुनाफा 63 करोड़ रुपए भी देने में नाकाम रहे। 2005 में उस वक्त के सीनियर जज जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के इंक्वायरी में रजिस्ट्रार समेत 4 अफराद को ज़िम्मेदार ठहराया गया था। हदायत पर नैब ने मुलजमों के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया था और अपील खारिज होने पर यह सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। नैब की तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग चल रही है। आइंदा समाअत मंगल तक मुलतवी हो गई है और काबीना और वर्किंग डेवलपमेंट पार्टनर के फ़ैसले भी नायब दायरा इख्तियार से निकाल दिए गए। ये ख्वाजा हारिस बता रहे हैं। कमेटियों और काबीना में फ़ैसला मुश्तरका होते हैं। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे। मुश्तरका फ़ैसला पर क्या पूरी काबीना और कमेटी को मुलज़म बनाया जाएगा। पूरी काबीना या कमेटी मुलज़म बनेगी तो फ़ैसले कौन करेगा। हर काम पार्लियामेंट ने करने लगी तो फ़ैसला साजी का अमल सुस्त रवि का शिकार हो जाएगा। LNG मुआहदे के हक़ाइक़ देखे बगैर केस बना दिया गया। LNG सतह के मुआहदे की हुकूमती लेवल पर होते हैं। किसी ब्यूरोक्रेट रेफरेंस में बरी हुए कई ब्यूरोक्रेट रेफरेंस में बरी हुए लेकिन उन्होंने जेलें काटी हैं। बाज़ औक़ात ब्यूरोक्रेसी के हालात कंट्रोल में नहीं होते हैं। अब यहाँ पर फिर जो है ना ख्वाजा हारिस बताते हैं हालिया नैब तरामीम इंसदाद करप्शन के आलमी कन्वेंशन की भी खिलाफ वर्जी है। UN कन्वेंशन और करप्शन जो मैं बात करता हूँ 2005 की आमदन ज़ाहिर साथ से पूरी दुनिया में जुर्म तस्वर किए जाते हैं। जिस पाकिस्तान के रिमार्क्स है आलमी मेयार और मुकामी कानून के तनाज़ुर में नैब तरामीम का जायज़ा ले गए। क्या नैब से बच निकलने वाला किसी और कानून की जद में आता है। जैसे मंजूर अली शाह साहब के रिमार्क्स है इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के लिए और कानून मौजूद ही नहीं है। नैब तरामीम के बाद 50 करोड़ से ज़्यादा की करप्शन साबित करना भी नामुमकिन बना दिया। नैब तरामीम से सिस्टमेटिक करप्शन को फ़रोग मिलेगा। नैब से तरमीम से इजाज़त दी गई कि वो माली फ़ायदे लें जो नैब के ज़िम्मे में नहीं आते। जस्टिस जाजुल हसन के रिमार्क्स है नैब तरामीम के बाद माली फ़ायदा साबित होने पर भी कार्रवाई साबित हो सकेगी। ये वकील इमरान खान ने जो अदालत के सामने रखा है। अच्छा, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के लिए अवामी ओहदे का बराह रास्त फ़ायदा लेना साबित करना होगा। ये भी बड़ा मुश्किल टेस्ट दे दिया। अवामी ओहदेदार के फ्रंट मैन और बच्चों के माली फ़ायदे और केस नहीं बनेगा। अब इस पर जो है ना जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा क्या नैब तरामीम कानून मौजूदा हालात में 1999 में आता तो चैलेंज होता। कानून पर अमल दरामद में नकाइज सामने आने पर इसे चैलेंज किया जाता है। मखसूस अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नैब तरामीम की गई। जो नैब की तरामीम है ना इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के लिए अवामी ओहदेदार का बराह रास्त फ़ायदा लेना साबित करना होगा। ये इमरान खान साहब के वकील ने बताया। अवामी ओहदेदार के फ्रंट मैन और बच्चों के माली फ़ायदे पर भी केस नहीं बनेगा। क्या नैब तरमीम शुदा कानून मौजूदा हालत में 1999 में आता तो चैलेंज होता। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब के रिमार्क्स थे। कानून पर अमल दरामद में नकाइज सामने आने पर इसे चैलेंज किया जाता है। मखसूस अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नैब की तरमीम की मौजूदा हुकूमत के आने का पहला टारगेट ही अपने नैब के केसेस का बंद करना। क्या नैब तहकीक़त पर खर्च अरबों रुपए ज़ाया होने दिए जाएँ। वकील ख्वाजा हारिस ने बताया क्या एहतसाब अदालतों के जजेस पर शक है कि वो इंसाफ नहीं करेंगे और अदालत ने अब इस केस की समाअत जो है ना मंगल तक मुलतवी कर दी है। फैसलाबाद में आपको पता है वो लड़की पर मुबैना तशद्दुद करने वाले मुलज़िम की बीवी महम की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत ना हो सकी। रेगुलर कॉल इसकी वजह से मनसूख कर दिया गया। जस्टिस आलिया निज़म ने वकला को दलाल के लिए तलब कर रखा था। बाद अज़ गिरफ्तारी जो है ना ये ज़मानत दायर की है। थाना फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान साहब जो है ना जी प्रोटेक्टिव बेल, कुछ लोगों का ख्याल है प्रोटेक्टिव बेल बनती नहीं, बिल्कुल बनती है प्रोटेक्टिव बेल। हिफाजती ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया और इमरान खान की जानिब से बायोमेट्रिक बाकायदा करवाया गया। अदालत ने कहा कि पहुँच जाएँ, फिर वहाँ पहुँचे और इमरान खान साहब अदालत के सामने सरेंडर हुए और मंगल तक जो है ना वो अदालत ने ज़मानत दे दी है ताकि मुतलका कोल से अब इनमें उसकी क्वैशमेंट अखराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर कीजिए। मुकदमा बनता नहीं है। इस मुकदमे का अगर आप देखें, अगर हालात और वाक़या देखें तो ना 420, 68, 471 इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। बैकग्राउंड पे वो FIR अभी चल रही है जिससे आप ज़रा समझ सकेंगे कि मामला है क्या। और प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको ले चलता हूँ जो मैंने बताया कि मैंने मुख्तलिफ TV चैनल्स पर रात में जो बातें की हैं उनमें चैनल 92 पे जो कि ये वाला इमरान खान साहब के FI वाले केस का भी और शहबाज शरीफ और हमजा वाले केस भी मैंने बात की है, वो सुनिएगा।
जी अजहर सदीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। अजहर सदीक साहब, मतलब वो तमाम लोग वकला और लीगल जो पर्सनैलिटीज़ हैं जो ये समझती थी कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केस है ये एक ओपन एंड शट केस है, इसमें बहुत मैसिव उनके खिलाफ एविडेंस है, उनमें आप पे भी इल्ज़ाम है कि आप समझते थे कि ऐसा है। तो अभी जब ये ख़त्म कर दिया और FIA ने कहा कि हमारे पास तो एविडेंस ही कोई नहीं है, जो बेनामीदार अकाउंट्स हैं उनको शहबाज शरीफ साहब के दरमियान कोई ट्रांजेक्शन को हम साबित नहीं कर सकते, तो अब आपको क्या लग रहा है? डॉक्टर साहब, बड़ी तकलीफ दे बात है। और जो मैं तो पहले मिसनॉमर समझता इसको, लेकिन हालात और वाकयात से साबित हो गई है। रिच रूल द रॉ, ये मैंने आज मेरा कॉलम भी छपा है नेशन में, खास तौर पर जो पनामा वाला एवनफील्ड वाला रेफरेंस है उसके ऊपर मैंने बड़ी डिटेल और डेप्थ में सारी तारीखी तौर पर चीजें कुरेदी और निकाली। अब ये वाला केस में मैं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व इस कॉन्टेक्स्ट में था कि बहुत सी चीजें हैं, लोगों को आज इतना कंफ्यूज कर दिया गया कि जनाब बराह रास्त शहादत नहीं है। इशू तो ये था ही नहीं। इशू बड़ा सिंपल सा है कि पाकिस्तान से बेनामी अकाउंट्स, यानी वो चाहे चपरासी का हो चाहे किसी अकाउंटेंट का हो, जो हजारों रुपया तनख्वाह लेता था, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई, पैसा यहां से रूट हुआ बाहर और वहां से फॉरेन रिमिटेंस की शक्ल में इनके अकाउंटों में आया, जिनको ये टैक्स एग्जम्पशन कह दें कि ये पैसा वाइट होगा। अभी टैक्स पर्पज के लिए तो ठीक होगा, लेकिन व्हेन इट इज अ ब्लैक मनी, कि वो पैसा जो एक पब्लिक ऑफिस होल्डर के अकाउंट में इस तरह आ रहा है, लेकिन FIA ने अब ये कहा है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर के अकाउंट में ये पैसा नहीं आया। ये पैसा जो अरबों रुपए वापस आए हैं बेनामीदार अकाउंट्स में, वो गालिबन वहीं से कैश में विड्रॉ कर लिए गए हैं, ये वहीं रह गए हैं। शहबाज शरीफ नहीं, देखिए दो तरह की ट्रांजैक्शन हैं कि कुछ पैसा जो है वहां से निकला है वो उनके अकाउंटों में आया है और उन्होंने आगे वाइट किया है, इस तरह कुछ इनके अकाउंटों में पैसा आया है और ये ट्रेल सारा दस्तयाब है। मैंने वो डॉक्यूमेंट ऐसे देखे हैं कि जिन दिनों पाकिस्तान से पैसा गया और वापस आया और वो नेक्सस आपस में बनता है। अब ये सारी चीजों को अगर आप देखें तो ये सारे डॉक्यूमेंट जितने भी टेस्ट ऑफ एविडेंस, मैं तो हैरान इस बात पे हूं कि इतनी ओवरवेलमिंग एविडेंस के बावजूद 249A के अंदर आप क्या इस तरह का ऑर्डर पास कर सकते हैं। आप इसमें कोई शक नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग पे टेस्ट जरा बहुत डिफिकल्ट टेस्ट हैं, स्ट्रिंजेंट टेस्ट हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब इतना कुछ रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल हो तो इतनी जल्दी क्या है। यानी ये डे टू डे हियरिंग के हवाले से पहले एक साल इन पे फर्द जुर्म आयद नहीं होती। हराना सनाउल्लाह का केस आपके पास मौजूद है, हालांकि वो अलग इशू है ANF के हवाले से, इसमें भी फर्द जुर्म आयद नहीं होने देगी। और टाइमिंग, अच्छा डॉक्टर साहब टाइमिंग इसलिए बताना आपको जरूरी है कि आपको याद होगा हुदैबिया का केस, जब ये मुल्क से बाहर गए, ये इनकी तारीख ऐसी ही है, मुल्क से बाहर गए वो फाइलें दब गई, कनाडा अर्जन हो गया। जब इन्होंने पाकिस्तान आना था तो बाकायदा वो केस लगा, 2 जजेस बैठे, 2 जजेस में से एक जज ने कहा कि री इन्वेस्टिगेशन, दूसरे का री इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, क्लोज हो जाएगा, फिर ये फाइल दब गई। मुझे अजहर सदीक साहब को इस पे लाने दीजिए। अजहर सदीक साहब, FIA तो शायद अगर चैलेंज करेगी भी तो बड़े मरे हुए दिल से करेगी। यहाँ पर भी FIA ने इस केस को बिल्कुल मरे हुए तरीके से लड़ा है। FIA भी कह रही थी छोड़ दें कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्या इसमें कोई और थर्ड पार्टी भी जा सकती है? तहरीक इंसाफ, इमरान खान, ये लोग भी इस केस को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं कि यहाँ हुकूमत के प्रेशर पे ये एक्विटल हो रहा है? क्या इसकी कानून में गुंजाइश है? अजहर सदीक साहब। डॉक्टर साहब, एक तो आप जो मैं बात कह रहा था वह रहेगी कि टाइमिंग का इंतखाब किया गया। आपको पता है इसमें मुद्दई शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ और FIA एक पेज पे थे, लेकिन अब तो कोई डाउट नहीं रह गया ना। और ये मैं तारीखी तौर आपको हुदैबिया में मैं इस वक्त इसीलिए लेकर जा रहा था यहाँ पर। यहाँ बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे शोएब भाई को शायद उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं देखे, अपना इरशाद भट्टी साहब ने तो बता दिया कि ये वही वाले मामलात हैं कि जिसमें बाकायदा रिश्वत का पैसा जो है इनका अपना मुस्लिम लीग नून की जमात के तौर पर भी अकाउंटों के अंदर गया। और ये बेसिकली ये डर्टी मनी का इशू नहीं है, प्रेडिकेट ऑफेंस के हवाले से देख रहे हैं आपको। और यहाँ नजर आ रहा है कि जिन जिन लोगों को यहाँ इन्वॉल्व किया, मुलाजमिन, या तो मुलाजमिन मान गए हो ना, या मुलाजमिन ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्नों में डिक्लेयर की हो, यानी उन्होंने जितना पैसा था उन्होंने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्नों में डिक्लेयर नहीं किया, ना उनकी कोई प्रॉपर्टी थी ना उनकी वेल्थ थी। और जहां तक दूसरी बात है, देखिए आप टैक्स में एग्जम्पशन तो ले सकते हैं, जो पैसा आया है आप टैक्स में एडवांटेज ले लें। इसमें मैं तो कब कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ही एक बात कह रहा कि आप टैक्स, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि क्या जो बाहर से पैसा है, बाहर से हो सकता है टेररिज्म का पैसा आया हो,
अरबों रुपया जो आया है पैसा, वो कौन है भेजने वाला? वो अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा तो नहीं है, वो जो बाइडन तो नहीं है। मैं वैसे मजाकन बात कर रहा हूँ ना कि वो जो बाहर से पैसा आया है वो किसने भेजा है? वो कौन आदमी था कि जिसने इतनी बड़ी रकम, क्या करम हो गया इन पे, क्या मेहरबानी हो? अच्छा चलें फर्ज करें हसन और हुसैन ने भेजा है, हसन और हुसैन की टैक्स रिटर्न उठाकर देख ले, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं है। वो पैसा वही है कि जो मुख्तलिफ लोगों के नाम में प्रेडिकेट ऑफेंस, और क्या होगी प्रेडिकेट ऑफेंस? तो यही तो बता नहीं है आपको कि ये जो पैसा है, ये जो आपने कहीं डिक्लेयर नहीं किया, ये जो आपने मुख्तलिफ ठेकों में या और किसी तरह, क्या तो वाइट मनी है ना कि अजहर सिद्दीक, क्या यानी यूं ले लें आप मिसाल के तौर पर, अजहर सिद्दीक स्मगलिंग करता है, स्मगलिंग करके ना पैसा डिक्लेयर कर देता है इनकम टैक्स रिटर्नों के अंदर कि जनाब मैंने तो अब मैं बच जाऊंगा। वो भाई इनकम में तो बच जाओगे आप, लेकिन वो पैसे की जो नेचर है वो स्मगलिंग है, वो डर्टी मनी है, उस पे आपको अलहदा जुर्म पे आपको जवाबदेह होना है मौजूदा निजाम के तहत। यहाँ इशू ये है कि इसीलिए बाकायदा टाइमिंग का वेट किया गया। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम साबित होना जरूरी था और ये कभी एफआईए साबित कर ही नहीं सकती थी कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, यानी इसका ओरिजिन है क्रिमिनल एक्ट में। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं स्टूडेंट हूँ, तालिबे इल्म हूँ, स्टूडेंट ऑफ लॉ। ये साबित कब होता है? साबित कब होता है? जब एविडेंस होती है ना, जब जिरा होनी है। आपने तो जिरा की तरफ जाने ही नहीं दिया, आपने बाकायदा एविडेंस को टेस्ट ही नहीं किया, आपने वहां तक जाने से पहले ही दरवाजा बंद। मैं तो पहले, यानी याद रखिए, जो हम स्टूडेंट के तौर पर समझते हैं कि 154 का पर्चा आता है इंफॉर्मेशन के ऊपर, फिर एक इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी के बाद चालान सबमिट होता है। जब चालान सबमिट होता है ये कंक्लूसिव नहीं है, उसको बाकायदा टेस्ट देना पड़ता है, शहादतें आती हैं, जिरा होती है, बहस होती है, डॉक्यूमेंट आती है, एविडेंस आती है, और उसके बाद फिर देखा जाता है। मेरा तो कहना ये है, मैं मान लेता हूँ शोएब भाई की बात ठीक है, ये तोता, लेकिन ये कई महीने केस चलता रहा, आप कहते हैं इसको चलने नहीं दिया गया। पहले भी चल रहा था ना। मेरी एक बात सुनिएगा, मैं अपना ना डॉक्टर साहब, इस 10 की स्याही में हमें तो वक्त गुजर गया है। ये बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ, यानी ये मैंने आपके सामने हुदैबिया की मिसाल सामने रखी है, वो मेरे जब मैं चैलेंज करता हूँ वो सामने रख के, ये भी किया है। अभी आप ANF का केस देख लें, अपना में राणा सनाउल्लाह का, कहती है ना कि बेगुनाह है, तो भाई ऐसे केसों को डे टू डे ट्रायल चलाया करें, इन्हें केस शहादतें करें, डे टू डे शहादतें करें, और बरी हो, कानूनन बरी हो ना। इस तरह बरी हो के शहादतों का रिकॉर्ड आके आपके पास शहादत कोई नहीं थी, आपके पास एविडेंस, यानी आज किस बुनियाद पे कहेंगे एविडेंस की? एविडेंस तो आपने टच ही नहीं होने दी, आपने तो 249 जरा हुई ही नहीं है, 249 जरा नहीं हुई है, क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं है। बट कुछ नहीं हुआ, यही तो तकलीफ की बात है ना कि इस पे फर्दे जुर्म आयद होके आगे तो जाने देते आप इस बात को। इतने महीनों में क्या हुआ? सर ये देखिए ना, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग इशू है। यानी मैं तो 249A पे भी इत्तेफाक नहीं करता, ये केस 265D का था। इट्स एन लीगल क्वेश्चन कि ऑन द बेसिस ऑफ एन एविडेंस चार्ज कैन नॉट बी फ्रेम्ड, लेकिन 249A की दरखास्त के अंदर आप इस स्टेज के ऊपर जहां आपने एविडेंस टच नहीं किया, आपकी चीजें ही सारी नहीं आई, आपके पास कोई रूट नहीं आया, यानी ये तो मैं मॉकरी ऑफ जस्टिस का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता यहाँ पर, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, ये हमारी पूरी दुनिया में मजाक उड़ रहा है इस बात के ऊपर कि जनाब देखिए, एक इतना अहम केस आपने सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि FIA ने अगर कमजोर इन्वेस्टिगेशन की भी, मान लिया किया मैंने, चालान आ गया ना, अदालत इसको टेस्ट करती, इसको एविडेंस पे लेके आती, कुछ एक शहादत होती, 2 शहादतें होती, वो 3 शहादतें होती, आपने तो एक भी शहादत नहीं होने दी यहाँ पर। तकलीफ तो इस बात की है हमें, इस बात के कि अरबों रुपए का मामला है, और हम चाह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट अगर डिवेल्प आगे होना है, जो बेस से ये फैटअप के कॉन्टेक्स्ट में, और यही आप बुराई को खत्म नहीं करना चाहते। जो पाकिस्तान पे इल्जाम है ना, बाहर से पैसा आया है, मैं कह रहा हूँ बता दें, सिर्फ इस खानदान के 3 तरीके होते थे डॉक्टर साहब। क्या होता था? इनामी बॉन्ड निकल आता था, वो मेरा तो नहीं निकला ना आपका निकला, इन सब सियासतदानों के इनामी बॉन्ड निकलते थे। इजाजत चाहता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।